तो आज हम ना एक बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ, उसको यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए हम दिखाते हैं कि आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। तो ये आया है मेरे पास अमेज़ॉन की तरफ से, मैंने ऑर्डर किया है एंड क्या किया है वो तो मैं ओपन करके ही बताती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ा सा टेंशन में हूँ क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी सारे जो है पैसे खर्च किए हैं और ये ना रिटर्नेबल प्रोडक्ट नहीं है। अब रिटर्न नहीं होगा और अच्छा निकला या नहीं निकला तो ये क्या है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो बट ये कैसा होगा क्या होगा, मैं अपने एक बॉल का लुक चेंज करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट के थ्रू। तो आप लोग गेस कर पा रहे हैं कि आज में क्या है, और ये रिटर्न वाला प्रोडक्ट नहीं है तो फिर ओपन करते समय ज़्यादा सोचना नहीं है। बस हाँ, इसका यूज़ के बाद इसका लुक जो मैंने सोचा है वो आ गया तो फिर मेरे पैसे जो हैं वर्थ है, पैसा वसूल वाला। और पैसा वसूल वाला काम तो तभी होगा। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ। काफ़ी बड़ा है इसका डायमीटर, 70x70 इसका साइज़ था। और मुझे अपनी एक बॉल को ना न्यू लुक देना है, और कई बार होता है टेक्सचर कराना और लाइक वो सब चीज़ें कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं दिखाती हूँ, और इसके बाद इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी। तो ये मैंने मंगाए हैं, वाओ काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। मैं अपने जो हमारे किचन के डाइनिंग एरिया को हम कुछ नया लुक देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली बॉल को जो है मुझे रिक्रिएट करना था, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था लगाने के लिए। बट ये सारा काम करते हुए इतनी सारी प्रॉब्लम आई, इतने सारे हर्डल्स आए। आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हमने फेस की हैं, और अगर आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो मैंने हस्बैंड और बेटे को थोड़ा सा प्यार से मनाया और कि बस हम रात में ही ये लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब किसी भी चीज़ का एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है तो उसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, और मैं तो सच में रोने को आ गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि होता क्या है। तो इस बॉल्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब डाइनिंग एरिया में सबसे ज़्यादा मैस होता है, थोड़ा गंदा होता है। तो मुझे लगता है कि पेंट चेंज करना, अब पेंट चेंज करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मुझे लगा कि कुछ नया ऐसा सोल्यूशन ढूंढते हैं जिससे कि लंबे समय तक ये नीट एंड क्लीन और ब्यूटीफुल दिखे। तो बस हमने यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया है, और इसको लगाना मुश्किल था बट उतना नहीं था। लेकिन लगने के बाद ये एकदम से सेट हो जाती है वॉल पे। आप इसे दोबारा से एक बार अगर लग जाती तो हट नहीं सकती। तो इसलिए मेरे बस की तो बात नहीं थी कि मैं इसे अकेले लगा सकूं। तो मैंने बेटे की, हस्बैंड की, सबकी हेल्प ली, और मैं तो बस कहते हैं ना ऐसे कर दो वैसे कर दो वाले स्टाइल में खड़ी हुई थी। और जल्दी जल्दी से हम लोगों ने इसको लगाना शुरू किया। एक्साइटमेंट मुझ में ही नहीं था, सब में था। लेकिन ये एक्साइटमेंट इतना फ्लॉप होने वाला है कि ना आप समझ भी। तो गाइज़ यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है। जो मैंने 10 टाइल्स मंगाई थी, 4 तो हमारी जो निकली हैं ऑफ वाइट हैं, और 6 जो हैं वो वाइट हैं। अब इतनी लगाने के बाद ये प्रॉब्लम आई तो बस मेरे चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ना शुरू हो गई। अब क्या होगा, क्योंकि ये निकल नहीं सकती। ऑलरेडी प्रोडक्ट नॉन रिफंडेबल था। देन मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मैंने कस्टमर केयर में बात की। आप देख सकते हो कि किस तरह का हाल है, 2 अलग अलग डिफरेंट शेड दिख रहे हैं। अब मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन लगाने की सोची, और यहाँ पे मुझे कुछ और सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं करूँगी तो करूँगी क्या। तो इस समय सारे लोग साइड हो लिए कि बस मम्मी ने मंगाया है तो मम्मी ही जाने। कुछ तो करना है। तो चलिए हम इसको साइड रखते हैं और कस्टमर केयर में बात करते हैं। तो गाइज़ मैंने जब कस्टमर केयर में बात की तो उन्होंने बोला मैम प्रोडक्ट नॉन रिफंडेबल है, तो प्रोडक्ट वापस नहीं होगा, बट हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम आपका रिफ़ंड कर देते हैं जो भी आपका अमाउंट है। तो गाइज़ एक ई साइट से अमेज़ॉन में ये बहुत अच्छी बात है कि वो आपके पैसे वापस कर देते हैं अगर आपके साथ कोई जेन्युइन इशू होता है। तो अगर कुछ भी आप नॉन रिफंडेबल लेते हैं, नॉन रिटर्नेबल होता है वो, तो आप अमाउंट रिफ़ंड करवा सकते हो वहाँ पे। तो यहाँ पे शुरू होता है एपिसोड 2। जी हाँ, मैंने अगेन सेम प्रोडक्ट ऑर्डर किया है डिफरेंट वेंडर के साथ, और इसको खोलने से पहले मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। जैसे कि आप देख ही रहे होगे कि अगर ये ऑफ वाइट नहीं निकली तो मुझे जो पुराने मैं लगा चुकी हूँ प्रोडक्ट वो निकालना इट्स अ बिग टास्क और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये क्या, खोलने के बाद मैं और ज़्यादा टेंशन में आ गई क्योंकि ये तो फिर से वाइट है। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मैंने यहाँ पे इनको निकालना शुरू किया। अब इसे निकालना एक बहुत बड़ा काम था। इसका मैं वीडियो अलग से आप लोगों के लिए बनाऊंगी कि किस तरह से आप आसानी से इसे निकाल सकते हो। इट्स नॉट आसान, बट हाँ कुछ ऐसा है जो मैंने सर्च किया है कि इसको आप निकाल भी बड़े अच्छे से सकते हो। अब मैंने दोबारा से यहाँ पे
लगाना शुरू किया है। आफ्टर 5 डेज़ मैंने ये प्रोडक्ट दोबारा से अप्लाई किया, क्योंकि अब एक ही कलर का प्रोडक्ट लगा रहे हैं। पुराना वाला प्रोडक्ट हट चुका है और नए वाले हमने 15 मंगाए थे सेम, और ऑलरेडी 6 थे तो वाइट कलर के। तो इनको लगाना शुरू किया, और ये वीकेंड था तो हस्बैंड और बेटे दोनों घर में थे, और मॉर्निंग में 1 घंटे के अंदर इन लोगों ने बड़े प्यार से सिमेट्री बिठाल के बहुत ही बढ़िया करके इसको लगाया है। अब ये लग रहा है तो मैं फाइनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुश होने की बात ये है कि आप ही समझ रहे हो कि कितने सारे हर्डल्स आए, लाइक प्रोडक्ट अलग निकलना, दोबारा से ये प्रोडक्ट अलग निकलना। अमाउंट तो मेरा वापस आ गया था, बट अमाउंट ही सब कुछ नहीं होता है। जो मेंटल पीस गया और जो टाइम वेस्ट हुआ वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो इस समय मैं ज़्यादा खड़ी साथ में नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले जो मेरा शौक़ था ना सारा का सारा ख़त्म हो गया था, और इस बार हस्बैंड और बेटे दोनों मिलके ही लगा रहे थे। एंड फाइनली मुझे लगा कि इस बार तो काम हो ही जाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने चेक कर लिया था कि पूरा प्रोडक्ट एक सा है। तो अगर आप भी कुछ भी अमेजॉन से मंगाते हैं उनकी साइट से और नॉन रिफंडेबल या नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, तो आप कस्टमर केयर में बात कर सकते हैं और आपका प्रोडक्ट वापस नहीं होगा, लेकिन आपको अमाउंट वापस मिल जाएगा अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो इसलिए अगर आप ई साइट से कुछ मंगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। बहुत ईजी स्टेप्स वहाँ पे फॉलो करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी वॉल जो है डेकोरेट होने वाली है, और होली से 2 दिन पहले मैं ये कर रही हूँ। लाइक फेस्टिवल है, बहुत सारा काम है, और ये काम भी ऐसी ही गंदी सी वॉल थी तो उसको करना था। तो इस तरह से देखिए ऊपर तक हमने पूरी वॉल को कंप्लीट किया है, और ये देखिए हमारी वॉल जो है कंप्लीट हो चुकी है, और टन टनान बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत क्लासी लग रही है। क्योंकि मुझे बहुत कोई कलर नहीं देने थे अपने वॉल के अंदर, एक ब्यूटीफुल सा वाइट ही देना था, क्योंकि मेरे लिविंग रूम में जो है ना 2 ही कलर। तो गाइस फाइनली मेरा डाइनिंग एरिया कंप्लीट हो चुका है। आपको ये लुक कैसा लग रहा है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, और आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे बताएं, जिससे कि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।